प्रदेश में मौसम परिवर्तन के साथ ही कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। हालांकि जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। मॉक ड्रिल की जा रही है, संसाधनों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। एसीएस सुब्रा सिंह भी लगातार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ले रही है। मैं इस वक्त जयपुरी अस्पताल में मौजूद हूँ। अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल जी हमारे साथ हैं। सर, अलग अलग जिलों में आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? हमारे यहाँ भी अभी थोड़ा सा सीजनल फ्लू जैसे पेशेंट बढ़ तो रहे हैं और डे बाई डे आउटडोर में भी काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिनका पर्टिकुलरली अभी एग्जैक्टली उनका डायग्नोसिस तो कोरोना अपन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फ्लू की तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं। उसमें अभी उनको खांसी भी बहुत लंबे टाइम तक रह रही है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने सारे मेडिसिन भी हमारे पास काफ़ी अमाउंट में है कि कोई सी मेडिसिन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। और पेशेंट डेली इन्वेस्टिगेट भी हम उनको करा रहे हैं प्रॉपर्ली कि अगर ऐसा कुछ लगता है तो अपन आगे की प्लानिंग उनके लिए कर सकें। ऑक्सीजन का भी जैसे अगर कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारा हमने ऑक्सीजन बेड भी हमारे पास 350 ऑक्सीजन बेड है। आईसीयू हमारे पास एक अलग से सेपरेट भी है और बाकी नॉर्मल आईसीयू भी हमारे पास सारा वेल इक्विप्ड है। तो सारी तैयारियां तो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सारी चीज़ें। उसका ऑक्सीजन के भी प्लांट हमारे 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, वो भी रनिंग कंडीशन में है। बाकी हमारे पास सिलेंडर्स और ये सारी चीज़ें जो बेसिकली जो चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमारा स्टाफ भी सब चीज़ के लिए सारी तैयारी के लिए है कि भी कभी भी ऐसी कोई इमरजेंसी ऐसा कोई आउटब्रेक आता है तो वो सब लोग उसके लिए रिएक्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। कितना घातक माना जाए, क्योंकि हालांकि वैक्सीन लग चुकी थी, अब एक एक करके केस निकल रहे हैं, कितना घातक है वेरिएंट? अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई बहुत सीरियसनेस तो नहीं है, मतलब जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ऐसा कोई सिक पेशेंट, बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट नहीं आ रहे हैं। और जनरली बस ये है कि हाँ कुछ एक जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें थोड़ा सा उनका रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा कोई सीरियसनेस जैसा नहीं लगता है। यूँ कह सकते हैं कि वैक्सीन लग गई जिसके कारण ये इतना असर देखने को नहीं मिल रहा नए वेरिएंट का। वैक्सीन से भी फ़र्क, मतलब अपन ये मान सकते हैं कि वैक्सीन से दूसरा लोगों ने ऑलरेडी अब लाइफ स्टाइल में अपने आप में चेंज कर लिया है। जैसे ही लोगों को लगता है खांसी जुकाम हो रहा है तो अपने आप ही आजकल वो मास्क वेयर करने लगते हैं। तो उससे भी लोगों के पुराने जो एक्सपोजर हैं उससे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है कि अब इस बार वो लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो इस वजह से उनको ईजी लग रहा है और चीज़ें भी पहले से ठीक हो रही हैं। कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? इसमें इतना सही है कि पर्टिकुलरली अपने को ना जैसे वही पुरानी जैसी चीज़ें कि भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएं। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो मास्क यूज़ कर लें। थोड़ा सा आइसोलेशन, जैसा कि मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब डे टू डे रूटीन घरों में सबके भी हो ही रहा है जुकाम खांसी, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक पहले से पेशेंट के उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेशेंट खुद भी कॉन्शियस हो गए हैं। और डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में तो सारी तैयारी है ही। तो इस वजह से ऐसा कोई बहुत अभी परेशान होने की इसमें बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है। सारा रूटीन ठीक चल रहा है। सर, देश प्रदेश नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार हो गया है। क्या लगता है एक एक वेरिएंट निकल रहे हैं तो क्या ये बढ़ सकता है? हाँ, अगर अपना कंडीशंस यही रही तो वो थोड़ी सी एक सिचुएशंस थोड़ी अपने लिए मुश्किल हो सकती है कि अपना न्यू ईयर के लिए अपन सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और पता चले कि उस सेलिब्रेशन में ही अपने को एक हार्म होने लग गया। मतलब अंडर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन अगर अपन थोड़ा सा गैदरिंग पे अपन कंट्रोल रखें तो वो अपन सबके लिए ही ईजी हो जाएगा, पब्लिक के लिए भी और हॉस्पिटल डेफिनेटली द हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो होगा ही, क्योंकि जब वार्डन्स कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये थे जयपुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल, जिन्होंने कहा हालांकि संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है लेकिन सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आंकड़े बढ़ जाएंगे। लोगों से अपील भी की जा रही है, लगातार जो मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उनसे अपील की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की, भीड़ में से बचने की, साथ ही साथ मास्क का उपयोग करने की। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।